हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने 10th का एग्जाम पास किया है या फिर 12th का एग्जाम पास किया है और आईआईटी जेई करना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए। बहुत से स्टूडेंट्स का पहले 3 महीने में ही आईआईटी जेई करने का सपना टूट जाता है और ऐसा कुछ कारणों की वजह से होता है। इसमें स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि हमारी आईआईटी जेई करने का सपना किसी दूसरे की वजह से ना टूटे या आईआईटी जेई में सेलेक्ट होना हमारा दूसरे की वजह से ना रुके, तो बिल्कुल ये 15 से 20 मिनट आपके लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसमें अपन 3 कारण देखेंगे इसे और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूलिंग वाले हैं या जिन्होंने प्री फाउंडेशन नहीं किया, तो उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है कोचिंग में जाके, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इसमें आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, पहला कारण है कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो एडमिशन के टाइम कराए जाते हैं। तो यदि आपके बैच में लेट्स सपोज पहले 15 बच्चे थे, 3-4 दिन बाद में 5-6 बच्चे और आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, बच्चे जो टीचर टॉपिक पढ़ा रहे थे वो टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं और नए टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो जो पहले वाले बच्चे हैं उनका तो वो टॉपिक बीच में रह गया और नए वाले बच्चे हैं उन्होंने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है। तो फिर अगला टॉपिक कैसे समझ में आ जाएगा? एक तो ये। दूसरा, कई बार 2 बैच को मर्ज करने के लिए एक बैच में बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है और दूसरे बैच में धीरे। अब फास्ट वाले में दिक्कत क्या है, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए और समझ में भी इतना नहीं आता। और धीरे वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अब कई बार टीचर के सामने क्या करे, टीचर धीरे पढ़ाना है तो फिर वो क्या करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो सब कुछ करा देता है। तो बच्चे उस टॉपिक को कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं कि ये तो इतना लंबा है, इसमें तो इतने क्वेश्चन सर आता ही नहीं है ये तो। और वो क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं हो रहे होते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आए ना। टीचर को पढ़ाना ही टॉपिक था, पर अब इस टॉपिक के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराने लगे तो वो सीक्वेंस में नहीं आए, इसलिए उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन कि कई बार टीचर के पास टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे टीचर को बोल दिया जाता है कि ये टॉपिक 2 क्लास में करा दो जो 4 क्लास में होने वाला था, तो वहां पे टीचर तो करा देगा पर बच्चों को टाइम कम मिलेगा। और दूसरा बात कि यहां पे जो जल्दी कराया जाता है तो कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता, तो वो वहीं से अलग हो जाते हैं। या फिर जैसे यूट्यूब वाले में भी ये कोई दिक्कत देखने को मिली है कि सर ये सिंपल टॉपिक है, ये तो 1 वीडियो में डाल दो, 2 वीडियो में डाल दो। कई बार ऐसा हो जाता है, तो यहां पे भी ये प्रॉब्लम देखने में आई है। और YouTube में एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है कई बार कि जो टॉपिक के इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन है वो करा दिए जाते हैं, बेसिक जो इजी वाले क्वेश्चन है वो भी नहीं कराए जाते और टफ वाले भी छोड़ दिए जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी वैसी ही हो जाती है जहां बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम। अब इनकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है बच्चे, कि देखो आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन अपनी किताब से तो नहीं आने वाला, और यही डिफरेंस यहां पे होता है 10th बोर्ड या 12th बोर्ड और आईआईटी में। क्या होता है, 10th 12th बोर्ड की बातें करें तो पूरी मैथमेटिक्स की किताब में 2 से 3,000 प्रॉब्लम रहे होंगे और इधर तो एक टॉपिक में 2,000-1,500 तक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अब इतने प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे हैंडल करें? तो यहां पे आता है वे ऑफ थिंकिंग। मतलब आईआईटी में आपको सोचने का तरीका चाहिए होता है, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स को सोचे, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें, इतने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। तो आईआईटी और बोर्ड्स में यही एक डिफरेंस होता है। तो यहां पे देखो टीचर का एम क्या होता है कि मैं बेसिक टॉपिक्स में बच्चे को सोचना सिखा दूं, कि वो सोचना सीख जाए कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और कुछ कैलकुलेशन सिखा दूं। पर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो फिर ना तो बच्चे सीख पाते ना टीचर सिखा पाता है अच्छे से।
ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा, सबसे ज्यादा बार यहीं पे बच्चे का दिक्कत आता है। क्योंकि अगर वो एक बार सोचना सीख गया तो फिर आगे उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। या फिर टाइम प्रॉब्लम या ऐसे कोई एडमिशन चलते हुए टॉपिक शुरू वाले टॉपिक सीक्वेंस में नहीं होते, उससे भी क्या होता है कि वो प्रॉपर जो आपका दिमाग डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स मेन आती है। और एक बात सुनना आईआईटी में, अगर आपने पहले 3 महीने अच्छे से कर लिए तो आईआईटी का बहुत इजी आपको लगने वाला है। अगर पहले 3 महीने में दिक्कत आ गई या आने लग गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाला है। और एक और बात कि अगर आपने पहले 3 महीने में जो रैंक आपकी कोचिंग में लाए हो वो ही रैंक आपकी आगे रहने वाली है। जैसे मान लो आपके 100 बच्चे थे कोचिंग में, अगर आपकी रैंक 20 आ रही है 100 में से, तो वही रैंक आपकी रहने वाली है। पहले 3 महीने में जो रैंक आप लाए हो वही आगे रहने वाली है। उस रैंक को बढ़ाना, मतलब उससे पहले 10-15 में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेट हो चुका होता है। अब आप कुछ और एक बात और, अगर आपको पता है कि आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होता है तो उसका मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आपकी कोचिंग ने लास्ट ईयर 50 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे तो आपको क्या करना है सेलेक्ट होने के लिए? तो देखो, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर आपकी कोचिंग से लास्ट ईयर 50 बच्चे सेलेक्ट हुए थे तो आप ये ट्राई करो कि आपकी रैंक 20 या 25 में आए। मतलब 50 सेलेक्ट हुए तो उसका आधा कर लो, कितना? 25। तो आपकी रैंक टॉप 25 में आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही एक मूल मंत्र है। अगर आपको किसी भी कोचिंग में पढ़ के सेलेक्ट होना है तो जितने बच्चे उस कोचिंग से लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे उसका आधा कर लो। 50 हुए थे तो 25, तो आपकी उस टॉप 25 में रैंक रहनी चाहिए। और वो रैंक अगर आपने पहले 3 महीने रख ली तो फिर आगे अपने आप हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? कि सर आधा क्यों किया? तो वो यार थोड़ी बहुत चेंज हो सकती ना चीजें, तो इसलिए आधा कर लो तो आपको एकदम पूरा यकीन से कह सकते हो कि मेरा आईआईटी में हो जाए। सर अब बात ये आती है कि इन 3 महीने अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे एडमिशन की कुछ भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये ना आए। या देखो, कई बच्चे भाई 10 तक बिल्कुल स्कूलिंग वाले हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले, तो वो बच्चे रैंक नहीं ला पाते हैं। जिन्होंने प्री फाउंडेशन किया है, जिन्होंने पहले से फाउंडेशन कर रखा है, उन बच्चों की रैंक आ जाती है। तो स्कूलिंग वाले के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि वो पहले 25 में रैंक कैसे लाए। तो अगर आपको पहले 25 में रैंक लानी है, या अपनी कोचिंग का टॉपर बनना है, या अपना खुद का आईआईटी में सिलेक्शन करवाना है, और ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी अगर दिक्कत होती है दूसरी तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना रुके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो ऐसा है, देखो बच्चे, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो पहले बेसिक टॉपिक होते हैं वो कोचिंग में जाने से पहले ही कवर कर लो। लगभग यही 40-50 घंटे एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना होता है। तो जैसे देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं मैथ्स में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक, और मैथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहीं पे बच्चों, कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए कि आपको कोचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या आप अपनी कोचिंग के टॉपर बने। उसमें देखो मेनली 4 टॉपिक। पहला टॉपिक होता है इनइक्वालिटी, दूसरा मॉडुलस, तीसरा होता है लॉगरिथम, चौथा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनमें आपका अलग अलग एम होता है। चारों टॉपिक में अलग अलग एम होना चाहिए। पहला टॉपिक इनइक्वालिटी या एसएमई का, तो उसको सीखना होता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो बिल्कुल पहला टॉपिक होता है, उसमें जो टीचर बोल रहा है वो सीखने की कोशिश करो। दूसरा टॉपिक जो मॉडुलस होता है, उसमें सिखाते हैं सोचना। और मेन चीज यही है बच्चे कि आप देखो YouTube पे बहुत से वीडियोज हैं, पर आपको सोचना कहां सिखाया जा रहा है वो बात क्रिटिकल है। तो देखो, अगर आप इसके लिए अपन ने एक बहुत अच्छा सीरीज शुरू कर रखा है जिसका नाम है 0 to IIT हीरो, जिसमें मैं ये सब टॉपिक्स पढ़ाऊंगा
ये चारों टॉपिक्स, और ये कितने घंटे के होंगे? देखो 5 घंटे में इनइक्वालिटी, जिसमें मैं आपको चीजें कैसे करना वो सिखाऊंगा। 5 घंटे में मॉडुलस, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे अपन मॉडुलस को 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं, और फिर इन 2 लाइन से सोच सोच के सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही फिर लॉगरिथम, जिसमें मैं आपको सोचना प्लस कैलकुलेशन सिखाऊंगा, क्योंकि मेन क्या होता है बच्चे, कैलकुलेशन। ना तो फिजिक्स में सिखाई जाती, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ में, और बच्चे को बार बार ये बोला जाता है ये कैलकुलेशन नहीं आती तेरे को, क्या आईआईटी करेगा? तो इस चीज का बच्चों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना बोलें, उनको सिखाएं कि कैलकुलेशन बच्चे कैसे करते हैं। तो लॉगरिथम जो है उसमें मैं 10 घंटे लूंगा, हर टाइप की कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में काम आएगा। और लॉगरिथम तो खुद टॉपिक ही ऐसा है तो फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, कि ना तो फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा ना ही केमिस्ट्री में कभी, उसमें अपन सब चीजें सीखेंगे। चौथा टॉपिक होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें यह सिखाऊंगा कि कैसे बेसिक से अपन आईआईटी एडवांस लेवल तक जाते हैं, मतलब कैसे आपको एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, वो चीज अपन सीखेंगे क्वाड्रेटिक में। तो देखो चारों टॉपिक्स के कितने घंटे हुए? 5 इनइक्वालिटी, 5 मॉडुलस या मापांक, लघुगणक के 10, तो कितने हुए? 20, और 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने घंटे हुए? 40। और लाइव क्लास आपको मिलती है तो उसके लिए 8 घंटे मान लो, तो कितने? 48। कितने घंटे हुए? 48 घंटे। कितने दिन? 2 दिन। कितने? 2 दिन। आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हो 2 साल। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका सपना ना टूटे, तो अगर इस चैनल से आप ये 4 टॉपिक देख लोगे तो मैथ में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर आप बोल रहे हो हम मान लें क्या? क्यों मान लें? तो बच्चे मैं तो ये बोल रहा हूं, आप तो 2 साल करने वाले हो ना, केवल मैं तो 2 दिन मांग रहा हूं, और उन 2 दिन में आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। और यहां पे ध्यान दें, 0 टू आईआईटी हीरो, इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल टॉपिक को 0 लेवल से शुरू किया जाएगा और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखो बच्चे, होता क्या है, जिन्होंने 8, 9, 10th का पढ़ाई नहीं किया, या स्कूलिंग में दिक्कत हो रखा है, या एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं, फिर थोड़े अच्छे वाले मतलब एवरेज वाले क्वेश्चन, फिर एकदम टफ वाले क्वेश्चन। और इनमें भी खास बात क्या है, हर क्वेश्चन पे, चाहे डीपीपी का हो चाहे लेक्चर का हो, क्या कैटेगरी और लेवल मेंशन होगा कि ये किड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, या टीनेज 11, 12 वाला क्वेश्चन है, या मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन है, या एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसमें भी कैटेगरी, फिर उसका लेवल कि इजी क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, या टफ क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चंस पे वो लिखा होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बच्चे क्या, कई बच्चे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते रहते हैं और हवा में आ जाते हैं, अरे हमको सब कुछ आता है। और कुछ बच्चे टफ क्वेश्चंस पे करते हैं और वो परेशान होकर छोड़ देते हैं आईआईटी। तो इसलिए हर क्वेश्चंस पे कैटेगरी और लेवल मेंशन मिलेगा, तो वो एक बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। इसके साथ सर वीडियो देखेंगे, फिर क्या करें? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी है हर वीडियो के साथ, तो प्रैक्टिस के लिए डीपीपी। सर डीपीपी में डाउट आया तो हर मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होती है फ्री, जिसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आया, डाउट आया, ये लेक्चर में डाउट आया, ये डीपीपी में डाउट आया, वो पूरा आप डिस्कस कर सकते हो। उसको ज्वाइन कैसे करना है? ये गूगल मीट का कोड है, इसको यूज कर लेना। फिर दिक्कत आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देख लेना। फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, तो वहां से आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कुल मिला के बात ऐसी है, और इन 4 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे मैथ में, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ ठीक है सर हमने कर रखा, हमें आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो बोर्ड्स टाइप और आईआईटी में बहुत डिफरेंस होते हैं। तो अगर आपको सोचना सीखना है और प्रॉपर अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स में टॉपर बने या कोई भी दिक्कत नहीं आए, केवल 2 दिन मांगे, केवल 2 दिन। 2 साल 3 साल
करने वाले हो ना, कुछ लोग तो 4-4 साल से कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम और स्कूलिंग वाले बच्चे हो तो इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आप 4 टॉपिक देखना, आगे के टॉपिक देखने या नहीं देखने वो आप पे डिसाइड है। केवल 4 टॉपिक देखो तो आपकी मैथ्स कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है सर? ये बोलते सब है भाई, देख बच्चे, मैंने जिस सिचुएशन से आईआईटी किया था, मुझे तो 12th के बाद आईआईटी का पता चला था। 12th के बाद में तो ये पता है ना मेरे को कहाँ बच्चे, और बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। जिन्होंने पहले स्कूलिंग किया उनका आईआईटी करना मतलब बहुत मुश्किल चीज होता है। तो इसलिए हर एग्जैक्ट चीज हो, और मैं खुद आईआईटी रुड़की से हूँ, खुद ने आईआईटी किया है, पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोटा में पढ़ा चुका, तो आराम से सब चीजें देखिए कि कहाँ कहाँ बच्चे रुकते हैं, और अब भी पढ़ा रहा हूं तो बच्चे वो सब चीजें कि जो बच्चे मैथ्स को लेके परेशान हैं उनके लिए ये एक स्पेशल चीज मैंने करी है कि पूरा एकदम डिटेल में कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि दिक्कत हो, तो आराम से कर सकते हैं आप यहां से। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो, और जिन बच्चों को इसका रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो थैंक यू।